और मैं नहीं चाहता कि वो सब कुछ सीखने के बाद अगर उन्हें कहीं से भी अच्छी सैलरी ऑफर हो तो ये नौकरी छोड़ के चली जाए वो। मतलब ये सब इसलिए कि वो आपको छोड़ के ना जा सके? मिस सनम, मैं आपको भी नहीं छोड़ूंगा। बस तनख्वाह कम है, मगर मेरे बॉस बहुत अच्छे हैं। तनख्वाह कम हो तो चलेगा, लेकिन जहां बॉस अपने वॉलेट से पैसे निकाल कर देना शुरू कर दें, समझ लो मामला ख़राब है। कबीर, मैंने तुम्हें कल कहा था ना, मुझे अपनी इज्जत का तुमसे ज़्यादा ख्याल है। अच्छा ये पिस्टल तो दूर रखो मेरे भाई। ए छोड़ वरना मैं तेरी गर्दन मरोड़ दूंगी। किसमें इतनी हिम्मत है जो मेरी तितली की गर्दन को मरोड़े? तोबा, नाक में दम कर दिया तुम्हारी बच्ची ने। तितली ने तुम्हें मारा तो नहीं? माँ, दामा। इधर दे। देखा रखो, ये लो 1000 रुपए। आइंदा तो मेरे पाप की तौबा है तो तुम्हारी पागल बच्ची की देखभाल के लिए मैं आऊं। खबरदार जो मेरी बेटी को पागल का। पागल को पागल नहीं बोलूं तो और क्या बोलूं? नाक में दम करके रख दिया मेरे बाप की तौबा, जो मैं आज के बाद इसकी देखभाल के लिए आऊं। मैं तो चली। लाई हूँ जामन अंदर है। हमारी पे जा। कहाँ गई थी तुम? आपको बताकर तो गई थी। अच्छा प्लीज़ नाराज मत होए, मैं आज बहुत खुश हूँ। अच्छा, किस बात पर? मुझे एक बहुत अच्छी जगह पे जॉब मिल गई है। नहीं बाज आएगी ना तू, यूं ही मेरी जान जलाएगी। समझने की कोशिश कीजिए अम्मी। देखिए, जब आपने ये काम शुरू किया था तब आपका कोई सहारा नहीं था, मगर मैं अब बड़ी हो गई हूँ। माना कि मेरी तनख्वाह इतनी ज़्यादा नहीं, मगर मेरे हिसाब से वो काफ़ी है। हम तीनों आराम से दाल रोटी खाकर इज्जत वाली ज़िंदगी गुजार सकते हैं। सिर्फ रोटी खाना ही ज़िंदगी नहीं होती मलाइका, पेट तो कुत्ता और बिल्ली भी भर लेते हैं। तुझे अभी ज़िंदगी का अंदाज़ा नहीं है बेटा। नहीं, ये तो हो जाएगा ना अम्मी। तू जॉब नहीं करेगी बस। मैं जॉब करूंगी बस। तुझे तो मैं बाद में पूछ लूंगी। हाँ सईद आ गया। आप सर आप बाइक ले आए हो, क्या करना है इसका? ले जा लोड करके। जिस तरह के लोगों की बाइक है वैसों को ही दे के आ, समझ गया? जी बेफिक्र हो जाए, बाइक पहुंचा देते हैं बाइक। ठीक है। तितली तितली, ओह कहाँ गई ये बच्ची यार? चलो अंकल घूमने चलो। अरे उतरो। चलो। हाँ चले ऐसे शेयर करवाने। अबे तुझे पता है किसकी बेटी है? कौसर आपा की बेटी है। चील कमों के आगे काट के डाल देगी तेरे को। चलो ना चलो। कौसर आपा तितली मेरी बाइक को बैठ गई है, उतर नहीं रही है। कौसर आपा ने कभी किसी से हार नहीं मानी, मगर हाय री ममता। औलाद के आगे माँ कितनी मजबूर हो जाती है। चल मलाइका, कर ले तू अपना शौक। एक वादा कर, इस माशरे का अज़दा
जैसी सांस खींचकर तुझे निकलने की कोशिश करे तो कहीं नहीं जाएगी, सीधी भाग कर अपनी माँ के आंचल में आके छुपेगी। तो और कहाँ जाऊंगी? खुदा करे मेरी अम्मी मेरे सर पर हमेशा सलामत रहे। लेकिन अम्मी एक बहुत ही अच्छा शख्स है जिसे मैं मिलके आ रही हूँ। बहुत ही वेल मैनर्ड, लॉयल और केयरिंग। वो सिर्फ एक कंपनी का मालिक नहीं बल्कि एक अच्छा इंसान भी है। देख लेना बेटा, मर्दों में इंसान कम ही होते हैं। चल आराम कर। सर ये पेनल्टी कुछ ज़्यादा नहीं है? देखिए मिस मलाइका, अगर अच्छे माहौल में इज्जत और तमाम फैसिलिटीज़ के साथ आप जॉब करती हैं तो फिर आपको बीच में छोड़ के जाने की क्या ज़रूरत है? जी क्या तो आप बिल्कुल ठीक रहे हैं। फॉरगेट दिस प्लांट, ये सारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की चौंचलेबाजी होती है। मिस मलाइका, मेरे नज़दीक जॉब बाद में और इंसानियत पहले है। कल मैं अम्मी से भी यही कह रही थी कि आप बहुत अच्छे इंसान हैं। आपके इंटरव्यू से लग रहा था कि आप बहुत नीडी हैं, तो सैलरी मिलने तक आप गुजारा कैसे करें? मगर पैसे कम है मेरे पास, बस यही बड़े हैं। चलेगा? सर पैसों की ज़रूरत तो वाकई है, पर आई मैनेज। ठीक है, आप अकाउंट्स में चली जाए, आपको 1 माह की सैलरी एडवांस मिल जाए, और जब आपको सैलरी मिले तो आप थोड़े थोड़े करके उतार दीजिएगा। दैट्स सो नाइस ऑफ यू सर, बहुत शुक्रिया आपका। आप वाकई बहुत अच्छे इंसान हैं। ये क्या हाल बना रखा है तूने? तो सीधा मुंह कर। ये पीछे बना पिछला था ना, आंखें मत खोलना है, फिर भी खोली तुमने। ये क्या सर में गन बना डाल रखा है? अच्छा अच्छा एक अच्छा नाक नाक छीक नाक छीक ऐसे। कौन है? अच्छा बात सुन, ये पकड़, ये दांत पे मलना, इधर मुझे दे, दांत पे मलना, खाना नहीं। कौन है? अंदर आ जा। ठीक है, नहीं खाएगी पक्का? आरिफ हाँ बोल। थोड़ी चॉकलेट चाहिए। किसने भेजा है? अकील लंगड़े ने। माल प्योर होना चाहिए। ये कौसर आपा का माल है, प्योर ही होता है। यहाँ रुक, मैं आती हूँ। खाना नहीं। लगता है नया आया है इस इलाके में। बेटी है मेरी वो। ओए
मुफ्त का माल नहीं है। पैसे। अब बात सुन, आइंदा अगर अकील लंगड़े ने तुझे यहाँ भेजा तो कह देना उसको, उसकी दूसरी टांग भी तोड़ दूंगी। घर को यहाँ से। ओ तितली, खा लिया ना तूने? मना किया था। चल आजा, कुल्ली कर ले, कुल्ली कर। अरे क्या है? आप चाय पियेंगे? मुझे हैरत है कि आप जैसी पॉलिश लड़की ऐसी जगह रहती है। मैं रोज अली के बारे में भी 2-4 दिन में रिपोर्ट आ जाएगी, लेकिन तुझे मैं कुछ भी नहीं बताऊंगी, क्योंकि तुझे वक्त और हालात सब बता देंगे। ज्यादा शोर किया ना तो पाइप से मारूंगी। जा आप ही के कमरे में अलमारी के ऊपर डब्बा रखा है, उसमें से निकाल के खा ले। जा। हाँ बोल रहे दे। क्या बात है, कितने दिनों से कोई फोन सुन नहीं, कितने गायब हो हैं? तुझसे मेरा ऐसा कौन सा दोस्तान है तो मैं तुझे पल पल की खबर दूं? चलता है, इस बात को छोड़, एक डील में मेरा साथ दे दे। तेरे पास तो खुद इतने लौंडे हैं, मेरी क्या जरूरत पड़ गई? नेट 15 लाख का प्रॉफिट दूंगा तने। हाँ, मैं डील भी करूंगी और 15 लाख रुपए भी छोड़ दूंगी। बस वो जो तूने गाड़ी के चक्कर में लौंडे मेरे पीछे लगाए हैं ना, उन्हें रोक ले। तू उनसे थोड़ी ज्यादा होशियार है। सोच ले, 15 लाख नेट पेटी कैश। हाँ, डील बता। अरे मान गए कौसर आपा तने। चल, निकाल के गाड़ी को इस्तेमाल कर। आज के बाद गाड़ी को भूल जाऊंगा। हाँ, मेरे साथ तितली भी होगी और मेरे बंदे भी होंगे। याद रखना, गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। एक घर तो डैन भी छोड़ देती है, अपनी बहन बेटी पर भी नजर खराब करेंगे क्या? कैसी बचकाना बात करती तने। व्हाट्सएप पे तुझे लोकेशन भेज रहा हूँ, वहां बैठ के तुझे समझाऊंगा। फिक्र न कर, टक्कर लेगी। हाँ चल ठीक है, एतबार किया। फिर उसी गाड़ी पर तेरे पास आऊंगी। ये वो बात हुई ना। जी जी, बस यहाँ रुक। थैंक यू सर, आपने मुझे ड्रॉप किया। नो फॉर्मेलिटी। आप चाय पियेंगे? मुझे हैरत है कि आप जैसी पॉलिश लड़की ऐसी जगह रहती है। चले फिर, इजाजत दीजिए। चल। Lopez. तितली?
ये जो गाड़ी अभी तुझे छोड़कर गई है वो मेरे बॉस है, देर हो रही थी इसलिए ड्रॉप करने आए थे। आज, इससे पहले कि मैं पूछूं, कहाँ तक पहुंचा तेरा बॉस? खुद ही पता चल गया कि घर तक पहुंच गया तेरा बॉस। अभी इंसान बाकी है जमीन। बहुत मक्कार आदमी है वो। मलाइका, होशियार रहना। वो जैसे भी हैं आपसे ज्यादा बुरे नहीं हो सकते। सर, आपने बुलाया? हाँ, प्लीज बैठिए उस मलाइका। जी। मेरे ख्याल है ये 2-3 दिनों में आप काफ़ी काम सीख गई हो, जी, काफी हद तक समझ लिए हैं। तो फिर थोड़ा हार्डवर्क किया जाए। श्योर सर। ये जो हमारी पीए साहिबा है ना, ये ऑफिस टाइमिंग में मेकअप करती हैं, थोड़ा थोड़ा काम भी कर लेती हैं। सर आप मुझे बताइए। काफ़ी दिनों से मैंने इनको कुछ फाइलें ढूंढने के लिए कहा है, लेकिन वो इन्होंने अब तक ढूंढी नहीं है। मैं चाहता हूँ कि आप वो फाइलें ढूंढ लें और इन पे काम शुरू करें। कुछ कबन का मसला है। अब ठीक है सर, आप मुझे डिटेल्स बताएंगे या फिर सनम मैम? मिस सनम बताएंगी। क्या दे दो? अब सर वो मुझे आपसे एक बात कहनी थी। बात तो मुझे भी आपसे करनी थी, चले पहले आप बोलिए। नहीं नहीं, आप बड़े हैं, अब मेरे बुजुर्गों की तरह है, इसलिए पहले आप। मैं आपको कहाँ से बुजुर्ग लगता हूँ? नहीं नहीं, मैं तो आपको एहतराम ही कह रही थी। आजकल औरतें ही नहीं, मर्द भी बहुत एज कॉन्शियस हो गए, और आइंदा ऐसे खिलखिला के मत हंसिएगा, अच्छी लगती है आप। और क्या कहना था आपको? सर वो कल भी मैं आपसे कहना चाह रही थी कि देखिए मलाइका, झिझकने में टाइम वेस्ट ना करें। बॉस ने दोस्त समझ के बता दी। सर आपने वो जो मुझे पैसे दिए थे ना, वो सिर्फ आपकी तकलीफ को देखते हुए दिए। अगर आपको 3-4 हज़ार ज़्यादा लग रहा है तो आप हजार करके लौटा दें। जी सर, वो मैं आपका एक दफ़ा फिर से शुक्रिया अदा करना चाहती थी। लिसन मलाइका, आपने मलाइका कहने का बुरा तो नहीं माना? नहीं नहीं, कैसी बातें कर रहे हैं आप सर, आप बिल्कुल कह सकते हैं। देखिए मलाइका, मैंने आपको केस से ओवर कर दिया है। फिर ऑफिस में बहुत सारे लोग मेरे साथ फ्रॉड कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि इस ऑफिस में आप मेरी मुखबिर बन के काम करें। ओह, अब आप फिक्र मत कीजिए सर, मैं आपको सारी रिपोर्ट्स दूंगी। देखो मलाइका, मैं इसलिए तुम्हारे और अपने दरमियान एतबार और बेतकल्लुफी की फिजा कायम करना चाहता हूँ। आई अंडरस्टैंड सर। हाँ, तुम बिल्कुल टेंशन फ्री होकर काम करो। तुम्हें किसी तरह की भी कोई फैसिलिटी चाहिए हो तो बिला झिझक मुझसे कह दें, ठीक? मैं सनम से कहता हूँ कि वो तुम्हें फाइलें दे। जी ओके सर। जी मिस सनम। कबीर, क्या हो गया है? उधारी तो दिए उन्होंने। मैं अच्छी तरह जानता हूँ इन हरकतों का मतलब क्या है। जिस चीज का डर था वही हुआ। कबीर, बात तो समझने की कोशिश करो। फौरन उसके 20,000 वापस कर दो। तो आपने खेल का आगाज कर दिया। क्या मतलब? मलाइका को गबन का कहकर फाइलों की छानबीन में फंसा ही दिया।
ताकि वो अपनी एफिशिएंसी दिखाने के लिए देर तक ऑफिस में रुके। सनम, तुमने अपनी सीवी में ये नहीं लिखा कि तुमने साइकोलॉजी भी पढ़ी है। पढ़ा पता है तुम्हें यार, बहुत मालूमात है। मुझसे ज़्यादा आपको कौन जान सकता है। वैसे भी आपको मालूम है कि आपको ब्लैकमेल करने के लिए मेरे पास बहुत कुछ मौजूद है। ठीक, लेकिन मेरी और मलाइका की दोस्ती से तुम्हारे मफाद पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लिहाजा ये जो ब्लैकमेलिंग वाला मवाद है, इसे फिलहाल बैंक के लॉकर्स में रखवाओ और देखो पता करो कि वो आई है या नहीं। नहीं, आज वो लेट हैं। ठीक है, आप भी केबिन में जाइए, काम करें अपना जाके। शेर बुरा कर। एक मिनट रुक, एक मिनट, ये आंखों पे रख ले, हाथ रख मेरा बच्चा। गुड इवनिंग अम्मी। दफ्तर के असरात आ गए तुम पर बहुत ज़्यादा। लगता है अब हमें भी इंग्लिश लैंग्वेज इंस्टीट्यूट में दाखिला लेना पड़े। क्या हुआ इससे? चूरन चटनी इमली खा खा के अपने गले का बेड़ा गर्क कर लिया। हद तो ये हो गई, आज पड़ोस वाली बच्ची बता रही थी कि शर्तें लगाकर इमली खाना शुरू कर दी है इसने। टॉन्सिल्स फूल गए। ओहो, दिखाओ मुझे। अरे आप क्यों? तेरे बॉस का क्या हाल है? अम्मी, उस फरिश्ता सिर्फ इंसान के बारे में कुछ मत कहना आप। उस बेचारे को तो कंपनी वाले भी धोखा दे रहे। जिसको लोग लूट रहे हो वो इतनी बड़ी फर्म बनाकर नहीं बैठता। आपकी बेटी भी उसी फर्म में काम करती। कौसर आपा को चूंटियों के बिल तक का पता होता है, तो फिर क्या इसको ये नहीं पता होगा कि बेटी कब कहाँ से आ रही है और कहाँ जा रही है? अगर इतना पता है आपको तो मेरे बॉस की भी रिपोर्ट निकलवा ले। महरोज अली के बारे में भी 2-4 दिन में रिपोर्ट आ जाएगी, लेकिन तुझे मैं कुछ भी नहीं बताऊंगी क्योंकि तुझे वक्त और हालात सब बता देंगे। याद रखना मलाइका, ये प्यार 2 दिन के अंदर जमीन चाटने लग जाता है। प्यार के तख्त पे बैठे लोग जमीन से ज्यादा ऊंचे होते हैं अम्मी। ये कबीर कौन है? कोई रिपोर्ट पे लिए क्या? ये गाड़ी किसकी है? अब मेरी अम्मी की। अम्मी की? मगर ये तो कौसर आपा की गाड़ी है। हाँ, वो मेरी अम्मी है। क्या?